सभी को जय हिंद। आज का विशेष जो टॉपिक है उसमें जाने से पहले मैंने 2 दिन पहले एक शॉर्ट वीडियो निकाला था पेंशनर के लिए लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करने के लिए विद इन नवंबर, जो कुछ ही दिन बचे हैं। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि वैसे तो कहते हैं कि बैंक का रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो सीनियर सिटीज़न है उनके घर पे विज़िट करके लाइफ सर्टिफिकेट लेना, जो फैक्चुअली ये पॉसिबल नहीं है। क्योंकि यदि आप लाइफ सर्टिफिकेट नहीं देते हैं तो आपका पेंशन बंद हो जाएगा, तो कई समय लगता है उसको रिस्टोर करने में। मुझे पता है कईयों का जो है 2-3 साल भी हो चुके थे जिसको रिस्टोर करने में, जिसमें वीर नारी भी शामिल है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि नियरेस्ट जो जहाँ से आप पेंशन लेते हैं बैंक, वहाँ जाके बिल्कुल कंफर्म करें कि आपका लाइफ सर्टिफिकेट प्रॉपरली सबमिट हो चुका है। तो आज का विशेष जो वीडियो है, टाइटल है, जो हमने 10वीं एनुअल जनरल मीटिंग में एग्जीक्यूटिव कमेटी जो है नया चुना था, उनका पहला वर्चुअल मीटिंग 20 नवंबर को हुआ था, शाम को 3 से 4:30 बजे तक। तो उसका जो इम्पोर्टेंट जो डिसीज़न हमने लिए हैं उसके बारे में हमने अपने जो सदस्य हैं जो भारत और नेपाल में हैं उनको बताना है। और मैं चाहूँगा कि जो मैं इसको नेशनल ईसी ग्रुप में अपलोड करूँगा तो उन्होंने जो है अपना स्टेट और नीचे तट तक, यानी कि डिस्ट्रिक्ट जो व्हाट्सएप ग्रुप है वहाँ तक पहुँचाना है। 2-3 हमने डिसीज़न लिए हैं, जिसमें सबसे पहला डिसीज़न लिया है हमने जो रिन्यूअल जो हम लेते थे मेंबरशिप 5 साल के बाद में, वैसे हमारे जो बायलॉ है उसमें एवरी 5 ईयर्स जो है रिन्यूअल का प्रोविज़न है। क्योंकि जो स्टार्टिंग में हमने जो डिस्कस किया था एग्जीक्यूटिव कमेटी में, तो उस वक्त के जो पैटर्न थे हमारे कमांडेंट PS डोगरा सर, उन्होंने कहा था कि यदि हम लाइफ टाइम एक बार अगर मेंबरशिप लेते हैं तो फ्यूचर में हमें जब पैसे की कमी होगी जो वकील वगैरह को देने के लिए तब मुश्किल हो जाएगा। इसलिए हर 5 साल में जो है एक रिन्यूअल होगा, जिसका रेट जो है मेंबरशिप फ़ीस का हाफ होगा, जो हमने बताए थे आप लोगों को, जो कईयों ने जो है रिन्यूअल कराया है। और एवरी 5 ईयर होगा करके बताया था। लेकिन दिल्ली का जो हमारा AGM हुआ था, एनुअल जनरल मीटिंग, नई दिल्ली में, जो पिथौरागढ़ में होना था, बाद में कैंसिल करके हमने नई दिल्ली में गढ़वाल भवन में किया था। तो वहाँ पे हमने डिसीज़न लिया था केवल एक बार, 5 साल जब समाप्त होता है केवल एक बार जो है हम रिन्यूअल लेंगे हर जवान JC और ऑफिसर से, जो कि उनका जो प्राइमरी जो मेंबरशिप का फ़ीस का हाफ होगा। और लेकिन अभी हमने बताया, हमने जो चर्चा किया था, जहाँ तक स्पेशली मैंने जो है एक प्रपोज़ल डाला है जो वर्चुअल मीटिंग में, वहाँ तो हो नहीं पाया। जो 10वीं एनुअल जनरल मीटिंग में इसके बारे में कुछ चर्चा नहीं हुई। लेकिन पहला जो हमारा वर्चुअल मीटिंग हुआ था नया एग्जीक्यूटिव कमेटी का, तो मैंने एक प्रपोज़ल दिया था। देखिए, एक जो रिन्यूअल को हम बंद करेंगे, क्योंकि जो मेंबरशिप काफ़ी ने जुड़ना है यहाँ पे, अभी तक 25,000 भी पहुँचा नहीं है हमारे आरेवा ऑल इंडिया का जो सदस्य नेपाल को मिला के। तो हमने ये सोचा कि ये जो रिन्यूअल है उसको हम बंद कर देंगे। वंस ए मेंबर ऑलवेज ए मेंबर, नो रिन्यूअल, ये जो पॉलिसी होगा, तो यह जो है 1 जनवरी 2025 से होगा। देखिए, तब सवाल आता है, क्योंकि मुझे कई लोगों ने बताया, जो हमारे जो सेक्रेटरी लेवल जो स्टेट और डिस्ट्रिक्ट के, उन्होंने कहा कि सर जो हमने दिया है क्या वो रिफ़ंड होगा? वो सोचने वाली बात नहीं, कोई रिफ़ंड होता नहीं है, क्योंकि वो पैसा तो है आपका, जैसे आपके जो हमने बताया ऑडिटिंग जो होता है वो पैसा आपका उधर फंड में है हमारा। और यह जो है जो भी अगर दिसंबर में भी देना चाहे तो दे सकता है, जो इस एसोसिएशन को प्यार करता है, मोहब्बत करता है, जो इसके ऊपर बिलीव करते हैं। जो हमने 10वीं AGM में देखा, देखे कितनी बड़ी तादाद में लोग आए वहाँ पे, नारियों का जो है काफ़ी तादाद था वहाँ पे, जो फैमिली मेम्बर या वीर नारी, वो हमें विश्वास करता है, जो आरेवा जो कार्य कर रहा है उस पर विश्वास करता है। तो ये नवंबर के कुछ दिन है और दिसंबर में है, जो भी वॉलंटरी देना चाहता है तो दे सकते हैं। और 1 जनवरी 2025 से जो है इसका बंद होगा। इसके बंद होने से मेंबर और जो एग्जीक्यूटिव कमेटी है डिस्ट्रिक्ट और स्टेट और नेशनल, उसके ऊपर जिम्मेवारी बढ़ जाती है। जिम्मेवारी सेंस कि उनको मेंबरशिप जो है में जोड़ने के लिए उनको प्रयत्न करना पड़ेगा, जो भारत में और नेपाल में है, क्योंकि बहुत सारे लोग अभी भी बाहर हैं। कई लोग फ़ोन करते हैं मुझे, आज एक फ़ोन आया था, साइसा
मिजोरम से, बोलता कि साहब हमारा क्या हुआ साहब, आर्मी में गया साहब, हमको 1 रैंक 1 पेंशन मिल गया साहब करके बोल रहा था वो। मैंने बोला हाँ हाँ सब कुछ हो गया है, आर्मी में चला गया है, 1 रैंक 1 पे एरियर वगैरह शुरू हो गया बोला। मतलब ये बात है। देखिए आदमी को जो है अपने एसोसिएशन के लिए कार्य करना चाहिए। मैंने पहले ही बता चुका हूँ आप लोगों को, हमारा जो केस है ड्यूल कंट्रोल, जो भी आर्मी का जो इक्विवेलेंट हमको जो बेनिफिट मिलना है लेजिटिमेटली, वो हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली में है, डिवीज़न बेंच में है। उसका कब आएगा उसका जजमेंट कुछ पता नहीं है, क्योंकि जुडिशरी के ऊपर है। जुडिशरी ऑलरेडी जो है कई सारे पेंडिंग केसेस से दबे हुए हैं, जैसे मैंने एक वीडियो में बताया था कुछ दिन पहले। उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट है, कब निकलेगा फैसला पता नहीं, लेकिन हमारी जो लड़ाई है ये जो है जारी रहेगा। और जहाँ तक हमारा जो संबंध है लोगों का, कई सारे लोग तो मुझे फ़ोन करते हैं, आखिर जब मैं पूछता हूँ क्या आप आरेवा का सदस्य है, ये तो पता नहीं साहब क्या है। ये देखिए उनको जो है बेनिफिट चाहिए, एसोसिएशन भाड़ में जाए, ऐसी जो है मानसिकता बहुत गलत है। अभी तक सभी को जानना चाहिए कि एक एसोसिएशन काम कर रहा है। जैसे आप लोग CSD ले रहे हैं, ECHS जो बहुत ही इंपॉर्टेंट जो बेनिफिट आप लोग ले रहे हैं, थोड़ा बहुत भी आपको ज्ञान होना चाहिए। केरल से एक मैंने वीडियो देखा था मलयालम में, एक व्यक्ति बोल रहा था जो हमारा सदस्य है, उनका वाइफ कैंसर से पीड़ित है। उन्होंने कहा कि ECHS के बदौलत मुझे जो है 41 लाख रुपीस का जो इंजेक्शन 10 इंजेक्शन जो है मुझे ECHS के थ्रू प्रोक्योर हुआ है। देखिए, नहीं तो वो बोल रहा था कि मेरे को तो ज़मीन बिक्री करने से भी उतना पैसा नहीं आएगा। यह सोचना चाहिए। कई लोग ने मेंबरशिप नहीं लिया है। वेस्ट बंगाल का मैं नाम लूँगा क्योंकि मेरा गल्ला जो है गोपाल तमांग, उन्होंने भी नहीं लिया। बोलता कि हम मेरा बिल्कुल अभी ठीक ठाक है, बोलते हैं भूल जाओ, कल को क्या होगा कुछ पता नहीं है। क्या पता है हमारे सीरियस बीमार हो जाएगा, पैसा हमको देना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। अभी जो है जवान के लिए जो भी है 30,000 67,000 JCOs का है, 1,30,000 ऑफिसर का है। दे दो पैसा, मेंबरशिप ले लो, सिक्योर कर लो लाइफ को। क्योंकि अगर कोई हमको परनीसियस डिजीज़ खतरनाक बीमारी भी होता है तो कैशलेस ट्रीटमेंट होगा। आजकल अच्छे अच्छे हॉस्पिटल जो है एम्पेनल्ड हो चुका है। अगर बीमार हो जाता है, कई सारे केसेस हैं जो मेंबरशिप इसका नहीं लिया था, ECHS का कार्ड नहीं लिया, उनको लाखों रुपया खर्च करना पड़ा। एक उत्तराखंड का है जो मेरे नॉलेज में आया था, उसको बाद में दिया गया और उसका एक टांग भी नहीं था। देखिए एक टांग जो है वो हैंडीकैप है, वो जवान हमारा एक सर्विसमैन, उसके लिए जो है ये जब अभी उसके बाद ही जो है जो कई सारे लाख खर्च हो गया, तब पता चला वो हमारा मेंबरशिप भी नहीं लिया था। उनको मेंबरशिप दिलाया गया, ECHS का कार्ड बना के दिया गया, फिर भी अभी जो है बीच में एडमिट था तो ECHS के थ्रू ट्रीटमेंट हुआ है। जो आदमी आप जो प्रेसिडेंट सेक्रेटरी है उनको ये नॉलेज में होना चाहिए। आप खुद लो और सदस्यों को, वीर नारी को भी बोलो लेने के लिए, क्योंकि लेना बहुत लाइफ को सिक्योर करना है। शरीर है, कब क्या बीमार होगा कुछ पता नहीं है। हम एक एक करके उम्र जो हमारा बढ़ता जा रहा है, बुढ़ापे की तरफ कदम ऑलरेडी बढ़ा चुका है जो एक सर्विसमैन है ज़्यादातर। तो ECHS कार्ड लेना बहुत ज़रूरी है। और हमने क्या करना है, जब हमने बोला है कि ये जो रिन्यूअल हम बंद कर रहे हैं 1 जनवरी 2025 से, आप लोग हर सदस्य जो है शाम को घूमना है, जो सदस्यता नहीं लिया है उनको बोलना है कि आरेवा ऑल इंडिया का सदस्यता लीजिए। नेपाल में भी जैसे एक अलग सा एसोसिएशन बनाने को बोला था मैं, जो हमने मिनट्स भी तैयार हो चुका है मेरा 10वां AGM का, मैंने अपलोड भी कर दिया है। 1-2 दिन में मैं उसके बारे में भी आपको वीडियो में बताऊंगा। AGM में हमने क्या क्या रेजोल्यूशन पास किया, उसका इम्पोर्टेंस क्या है। आज इतना ही आप देख रहे हैं मुझे सूबेदार VT नायर, प्रेसिडेंट आरेवा ऑल इंडिया। आप देख रहे हैं मेरे चैनल सत्यमेव जयते। अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक आदेश दीजिए। जय हिंद, जय आरेवा, जय भारत माता, सत्यमेव जयते।